कि मेरे साथ न्याय हो, और नहीं तो फिर मैं जो है आत्महत्या कर लूँगा। मैं एक आवेदन दूंगा राष्ट्रपति जी को और फिर मैं एक आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं मानसिक तरीके से प्रताड़ित हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरा पूरा परिवार परेशान है। जबलपुर से एक बड़ा ही हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों की दहशत से एक परिवार इतना परेशान आ गया है कि मौत की मांग कर डाली है। जी हां, ये हैरान करने वाला मामला कटंगी से सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार दबंगों के खौफ से इतना आहत हो चुका है कि इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। पीड़ित आरिफ मोहम्मद ने मीडिया से अपने डर को साझा किया है। आरिफ का कहना है कि जब भी वो अपनी जमीन पर काम करने जाते हैं तो साहू परिवार उनको धमकाता है और मारने की धमकी देता है। यही नहीं, सीमांकन के दौरान साहू परिवार ने पटवारी पर भी हमला किया और सारा काम रुकवा दिया। और अब तो हद ही हो गई है कि उनकी जमीन पर मकान का काम साहू परिवार ने शुरू कर दिया है, लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए उनके पास खुद की जिंदगी को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। आप भी सुनिए मोहम्मद आरिफ की दास्तान। मेरी ज़मीन है कटंगी, हल्का पटवारी नंबर 1 83/3/1/1 और 68/10/1/1 और 83/11। मैं अपनी ज़मीन में जब भी काम करने जाता हूँ तो पूरन लाल साहू और उनके पूरा परिवार मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, और इसके पहले भी पूर्व में जो है कई बार मुझे हमला किया गया मेरे ऊपर। और जब मैंने 4/12/2024 को सीमांकन कराया तब भी उन्होंने आरआई पटवारी ऊपर हमला किया, तो उन्होंने जो है सीमांकन को स्थगित किया और लगातार मेरी ज़मीन में मतलब जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी जो है, अभी कल मैं देख के आया हूँ तो वहाँ पे मकान बना रहे हैं, है ना, मेरी ज़मीन में। मैं शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रख चुका हूँ आवेदन के माध्यम से, कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, ग्रामीण एसपी महोदय को और तहसील नायब तहसीलदार को, जबकि और मुझे जो है मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इनके ऊपर। और क्योंकि इनके ऊपर जो है बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, राजनीतिक संरक्षण है इनके ऊपर। मोहम्मद आरिफ का कहना है कि उनकी जमीन पर कब्जा करने वालों के ऊपर बड़े नेताओं और राजनीतिज्ञों का हाथ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं और परिवार भी तंग आ चुका है। साहू परिवार लगातार मारने की धमकी दे रहा है और वो अपनी ही जमीन में नहीं जा पा रहे हैं। कि मेरे साथ न्याय हो, और नहीं तो फिर मैं जो है आत्महत्या कर लूँगा। मैं एक आवेदन दूंगा राष्ट्रपति जी को और फिर मैं एक आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं मानसिक तरीके से प्रताड़ित हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरा पूरा परिवार परेशान है। मेरे से जब घर में पूछते हैं क्या हुआ, घर परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। जो पैसा था मैंने सब वहाँ लगा दिया हूँ। और ये लोग मेरी ज़मीन पे और सास की ज़मीन की, नहर की ज़मीन में भी कब्जा करके रखे हैं। आरआई मैडम ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। इस तरीके से ये लोग मेरे को परेशान करके रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन जो है जागे और मुझे न्याय दे। और क्योंकि मुझे धमकी दे रहे हैं बराबर, हो सकता है मेरा मर्डर करवा दे, जान से मार दे मेरे को, क्योंकि उन लोगों के लिए तो हंसी खेल है। अभी एक जो पाटन में एक जो घटना हुई है तो वो बता रहे हैं कि भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं। बोले मेरे हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 4 लोगों को जब हम मार सकते हैं तो तुम हो क्या। मेरे को ऐसे ही बोल रहे हैं ये लोग। मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया हूँ, मैं अपनी ज़मीन में डर के मारे जा नहीं रहा हूँ। मोहम्मद आरिफ का कहना है कि अगर शासन प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की तो उन्हें इच्छा मृत्यु के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लिहाजा मोहम्मद आरिफ ने मीडिया के सामने अपने दर्द को साझा किया है। देखना होगा कि अब क्या कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी।